गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हो, गिरधरदास मुंदड़ा बाल भारती सेकेंडरी स्कूल से कंटिन्यू ऑनलाइन क्लास चलाई जा रही है और सभी स्टूडेंट्स जो हमारे स्कूल के हैं बेनिफिट ले रहे हैं। उनको ऐसा फील नहीं होता कि हम स्कूल नहीं जा रहे, क्योंकि जो स्कूल में वर्क होता है वह सारा वर्क यहाँ पे ऑनलाइन में चलाया जा रहा है। सभी बच्चे कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि सभी सब्जेक्ट्स में वर्क कर रहे हैं। ये हमने फीडबैक लिया था, स्टूडेंट्स को फ़ोन करके फीडबैक लिया था। सभी बच्चों का अच्छा वर्क चल रहा है। आप भी कंटिन्यू इसी तरह वर्क करते रहें, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी न हो। आपका जो वर्क है, जो आप नोटबुक में नोट कर रहे हैं, उनको स्कूल में चेक किया जाएगा और उसके मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि हाफ ईयरली तक आपने किया था, और आप जो लर्न कर रहे हैं उनका टेस्ट या एग्ज़ाम रखा जाएगा। उसके मार्क्स मिलेंगे, उससे रिजल्ट तैयार होगा। कुल मिला के बात यह है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जो बच्चे किसी कारणवश स्टडी नहीं कर पा रहे, नोट नहीं कर पा रहे, तो आप किसी पास के बच्चे की नोटबुक लेकर के अपना वर्क कंप्लीट करते रहें, लर्न करते रहें। आज हम इंग्लिश में आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, और जैसे कि जानते हो हर सब्जेक्ट में न्यू टॉपिक कंटिन्यू चलता है। आज इंग्लिश में हमारा पैराग्राफ राइटिंग का टॉपिक है। उसमें हम ए विलेज फार्मर, एक ग्रामीण किसान, एक गांव का किसान। नेचुरली जो फार्मर है वो तो विलेज में ही रहता है, उसका वर्क जो है वो विलेज में ही है, क्योंकि ओपन लैंड या फार्म, एग्रीकल्चर वर्क तो सारे ओपन में ही होते हैं, सारे विलेज एरियाज में ही होते हैं। तो गांव का एक किसान है, वो कैसे काम करता है वो हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इसको। मेरे साथ में रीडिंग करना है, इसके ट्रांसलेशन समझना है, इसके वर्ड मीनिंग में आपको साथ में बता रहा हूं। फिर भी मैंने इसको नीचे वर्ड मीनिंग लिख करके पॉइंट आउट किया है। वर्ड मीनिंग को आपको नोट डाउन करना है, नोटबुक में आपको उतारना है, हेडिंग डालते हुए, आज की डेट लगाते हुए। राइटिंग मस्ट बी नीट एंड क्लीन। अनफेयर वर्क नहीं होना चाहिए, ये आप जानते हो, क्योंकि जब आपकी नोटबुक चेक की जाती है तो बहुत सारे राउंड 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 लगते हैं। नोटबुक बैड कंडीशन में हो जाती है। किसी को ओपन करके जब दिखाओगे तो फिर वो देखेगा क्या लिखा है आपने। यू शुड बी केयरफुल, सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, अभी तक जो वर्क किया है उसको भी आपने केयरफुली किया होगा, और अभी आगे से भी ऐसा ही करना है। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेजेस
इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेजेस। भारत एक गांवों का देश है। विलेजेस गांव, ग्रामीण, कंट्री देश। भारत एक गांवों का देश है। इंडिया में बहुत सारे विलेज है। सिटी से कंपेयर करें तो, सिटीज से कंपेयर करें तो ना, अबाउट 70% पॉपुलेशन, लगभग 70% जनसंख्या, पॉपुलेशन जनसंख्या रहती है इन विलेजेस, गांव में। 70% जनसंख्या जो है इंडिया की, वो गांव में निवास करती है। 30% ही है जो सिटी के अंदर हम एकोमोडेशन करते हैं, निवास करते हैं, रहती है। पॉपुलेशन जनसंख्या विलेजेस, गांव में रहती है। देयर आर मेनी फॉर विलेजेस, बहुत से गांव हैं, यानी भारत में बहुत से गांव हैं। देयर आर मतलब वहां बहुत से गांव हैं। इट मीन्स इन आवर कंट्री देयर आर मेनी विलेजेस, हमारे देश में बहुत से ग्रामीण क्षेत्र हैं, गांव है। बहुत सारे गांव ही गांव बसे हुए हैं, हर जगह जगह ओपन स्पेस पड़ा है, डेजर्ट है, कोई माउंटेन एरियाज है ना, बहुत सारे। कहीं पर जो है आइसी एरियाज है, बर्फ भी पड़ती है ना, कहीं पे रेनी सीजन कंटिन्यू चलता रहता है, ग्रीनरी प्लेस है। तो गांवों के क्षेत्र बहुत सारे हैं। देयर आर मेनी फार्मर्स, बहुत सारे किसान हैं, क्योंकि मोस्टली विलेज में रहने वाला जो भी पर्सन है उसका वर्क एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ होता है, गांवों से ही जुड़ा होता है। पॉपुलेशन जो है उनकी गांवों पर डिपेंड, उनके एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, और जो है किसान के रूप में होते हैं। दे आर इन ए फॉर्म ऑफ फार्मर्स, एक फार्मर के किसान के रूप में वो होते हैं। दे आर पुअर, वे गरीब होते हैं, क्योंकि जो एग्रीकल्चर लैंड होता है उनको रेन पे डिपेंड रहना पड़ता है, बारिश पे डिपेंड रहना पड़ता है। वो कुछ समय बारिश आती है, उसके बाद में फिर ड्राई टाइम शुरू हो जाता है। उतने समय में वो जितना उनका जो है प्रोडक्शन, उत्पादन होता है, उनसे अपना गुजारा चलाते हैं। ठीक है, तो दे आर पुअर, वे गरीब होते हैं। ए फार्मर हैज ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड, एक किसान के पास एक छोटा टुकड़ा जमीन का होता है, यानी ए पीस ऑफ, ए स्मॉल पीस, एक छोटा टुकड़ा, छोटा भाग, पार्ट, लैंड, जमीन का छोटा भाग उनके पास में होता है। एक किसान के पास में छोटा पार्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स हैं, उनकी जो ज़मीनें होती है वो पार्ट में बट जाती है, छोटा पार्ट होता है उनके पास, जितना होता है उससे काम चलाता है वो। हेज मीन्स होता है रखता है, ये पास में होना, रखता है, ये पास में होने के लिए हेज का यूज करते हैं। हेज है वो हेड, तीनों का अर्थ पास में रखने के लिए, या रखते थे या रखते हैं के लिए। कई बार हेल्पिंग वर्ब का यूज भी होता है इनका, वो मैंने पहले आपको बता चुके हैं टेंस करवाए समय, नहीं तो फिर आपको, आप जब रिवीजन होगा तो डिटेल से आपको टेंस करवाएंगे, तब आपको और पता लगेगा। हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होती हैं, और हैज, हैव, हैड मीन्स एक मीनिंग के रूप में बनता है, जिसका मतलब है पास में रखना। तो उनके पास में एक छोटा जमीन का टुकड़ा होता है, या उनके पास छोटा जमीन का टुकड़ा होता है। ही प्लॉज फील्ड्स, ही वह, प्लॉज माने जोतता है, जोतता है, फील्ड्स खेतों को, फील्ड्स खेतों को जोतता है। ठीक है, वह खेतों को जोतता है, जो टुकड़ा उसके पास में है, जितना क्षेत्र है उसका, जितना एरिया उसको है, उसको वो जोतता है। जोतना मीन्स उसको जो है जो फसल के लिए तैयार करना। ठीक है, उसमें सीड डालना, उसमें
वाटर की सप्लाई करना, है ना, इस तरह से। तो ही प्लॉज फील्ड्स, वे खेतों को जोतता है। ही वर्क्स हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है, कठिन काम करता है। वर्क्स मीन्स होता है काम करना, हार्ड कठिन, वह कठिन काम करता है। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से लेकर शाम तक। फ्रॉम टू प्रीपोजिशन का यूज है, जैसे प्रीपोजिशन आपको करवाए, फ्रॉम यहां से यहां तक, तो फ्रॉम टू इसे प्रीपोजिशन है, सुबह से शाम तक हो सकता है। फ्रॉम बीकानेर टू जयपुर हो सकता है, ठीक है। फ्रॉम मंडे टू ट्यूसडे हो सकता है। तो ये टाइमिंग के लिए और डिस्टेंस के लिए इसका यूज होता है ना, प्रीपोजिशन का, मैंने आपको बताया ना। तो सुबह से शाम तक वो हार्ड वर्क करता है, कठिन काम करता है, क्योंकि आपको पता है जब फील्ड में काम करना होता है बहुत हार्ड होता है। घर से दूर रह करके किसी भी वर्क को करना हार्ड होता है। और इनका वर्क तो नेचुरली बहुत हार्ड होता है, क्योंकि वेदर कैसा भी हो, रेनी हो तो करना पड़ता है, सन्नी हो तो भी करना पड़ता है, ड्राई हो तो भी करना पड़ता है। ये तो अपने खेत में कंटिन्यू काम करना होता है। तो ये जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं मॉर्निंग टू इवनिंग तक। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार होता है। इनमें स्पेशल फीचर होता है कि वो ईमानदार होते हैं, है ना। ऐसा जो है इंडियन फार्मर में ये स्पेशलाइजेशन है, भारतीय किसान में ये विशेषता है कि वो ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ही इज ऑनेस्ट। ही हैज कैटल, वह जानवर रखता है, मवेशी। कैटल, कैटल में होता है जानवर, एनिमल्स जिसे कहते हैं, ठीक है। और हैज मीन्स रखता है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, ही मीन्स वह जानवर रखता है। इट मीन्स बहुत सारे कैटल जो होते हैं वो पालता है। गांव में देखते हैं हम सभी का बैकग्राउंड जो है, पेरेंटल जो कंडीशन है वो विलेज की है। हमारे गांव में भी बहुत सारे लोग जो है इस तरह से किसान होते हैं और वो कैटल रखते हैं, ठीक है। ही हैज बुलॉक्स, बैलों को रखता है। काउज, गायों को रखते हैं। एंड बफेलोज, और भैंसों को भी रखते हैं। तो ये सारी जो है ये एक तरह से कैटल जो होते हैं, सारे तरह के एनिमल्स हैं, बुलॉक्स, काउज एंड बफेलोज, ये सभी वहां पे गांव में किसान जो है एक पेट के रूप में रखते हैं या फिर वो कैटल के रूप में पालते हैं, क्योंकि ये सब उनके काम के हैं। और यहाँ पे गोट्स भी रखते हैं, हमने देखा वो सीप भी रखते हैं, भेड़ भी रखते हैं, बकरियां भी रखते हैं, है ना। और कुछ डॉग्स भी गांव में कुछ पालने वाले होते हैं, सभी प्रकार के। और कॉक, हैन, मुर्गियां भी पालते हैं, है ना। बहुत सारे लोग, वो अलग अलग तरह के लोग जो गांव में इनको पालन किया जाता है। ही फीड्स देम, वो उनको खिलाते हैं, ऑल, सभी को, उन सभी को खिलाते भी हैं। जब आपके घर में कोई पेट होगा तो नेचुरली है कि यू विल फीड देम, आप उनको खिलाओगे, तो वह उनको खिलाता भी है। यानी खुद का तो पालन पोषण करता ही है, खुद की फैमिली को जो है उसको जो है रखता ही है केयरफुली। और जो है उनके पेट है, उनके कैटल है, उनको भी वो पालता है, उनको भी खिलाता है, ठीक है। ही फीड्स देम ऑल, उनको खिलाता भी है। ही मिल्क्स काउज एंड बफेलोज, ही मिल्क्स, वह दूध निकालता है। मिल्क्स वर्ब के रूप में भी होता है दूध निकालना, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में बना हुआ है। ही सिंगुलर फॉर्म है, ये प्रोनाउन है, सिंगुलर है, तो मिल्क के साथ एस लगता है। सिंगुलर कोई आगे होता है उसके साथ एस लगाते हैं, मैंने आपको बता रखा है। ही मिल्क्स काउज, वह गायों का दूध निकालता है, एंड बफेलोज, भैंसों का दूध निकालता है। यानी वह गायों और भैंसों का दूध निकालता है। प्लूरल में ये, बहुवचन में वह उनका दूध निकालता है।
ही टैक्स सिंपल फूड, ही वह लेता है, टेक मीन्स लेना, प्रेजेंट में एस लगा क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में है ना। ही टैक्स सिंपल फूड, वह साधारण भोजन खाता है। ईट्स, टैक्स मीन्स ईट्स खाता है, लेना या खाना एक ही कंडीशन को बताते हैं, ठीक है। तो ही टैक्स सिंपल फूड, वह साधारण भोजन खाता है। हमारे यहाँ तो बहुत सारे मार्केट में मिलते हैं, रेडीमेड भोजन मिलता है यार, है ना, हर तरह के पाउच में मिलते हैं फूड, बट दे आर हार्मफुल फॉर अस, वो हमारे लिए हानिकारक हैं। पॉइजनस फूड है वो, जहरीले भोजन है वो। लेकिन विलेज एरियाज में वहां पे ऐसा नहीं मिलता, वहां पे सिंपल फूड ही मिलता है और वही वो बनाते हैं, वही खाते हैं, ठीक है। तो वह साधारण भोजन लेता है या खाता है। ही लिव्स, वह रहते हैं, वह इन पुअर कंडीशन, एक गरीब स्थिति में। उनकी स्थिति कैसी होती है? पुअर कंडीशन में होती है। जैसे कि वह पहले भी हमने बताया कि दे आर पुअर, वे गरीब होते हैं, गरीब स्थिति में रहते हैं, उनकी कंडीशन हमेशा पुअर कंडीशन की होती है। जो हम लोग सिटी के, जो इस तरह से आजकल लोग जो यूनिफॉर्म पहनते हैं या ड्रेसेस पहनते हैं या फिर जो क्लॉथ्स का गारमेंट्स को यूज़ करते हैं, वो बहुत एडवांस होते हैं और बहुत हार्ड बॉडी को बना देते हैं और कॉस्टली भी होते हैं, ठीक है। लेकिन विलेज में फार्मर ऐसे नहीं करते हैं, सिंपल लिविंग क्रिएचर है, साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति होता है। इसी तरह वो जो है उनकी स्थिति हर तरीके से गरीब स्थिति में वो होते हैं। इस तरीके से जो है हमने बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट सेंटेंस में आपके लिए विलेज फार्मर का पैराग्राफ तैयार किया है। फिर हम देखते हैं इसके वर्ड मीनिंग। नीचे आपको मैंने जैसे लिखा है, आपको भी उसमें नोटबुक में नोट करना है। COUNTRY, कंट्री, देश। POPULATION, पॉपुलेशन, जनसंख्या। पॉपुलेशन, जनसंख्या। PIECE, पीस में होता है टुकड़ा या भाग, टुकड़ा या भाग होता है। LAND, लैंड में होता है जमीन। PLOUGH, प्लॉज, प्लॉज में होता है जोतता है। प्लो में होता है जोतना, प्रेजेंट टेंस में एस लगा देते हैं तो प्लॉज जोतता है। ताहे तीहे तेहे लगते हैं, मैं बताया आपको पहले, प्रेजेंट टेंस में है ना, तो फिर एस लगाया, ये सिंगुलर फॉर्म में बन गया, जोतता है। HONEST, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, ऑनेस्ट। क्योंकि जब आर्टिकल यूज करते हैं तो इसमें जो है एन का यूज करना है। मैंने पहले बता रखा, एग्जांपल दे रखे हैं आपको आर्टिकल का यूज करते समय, क्योंकि AREU वावल साउंड जो आते हैं हिंदी में, उसके आगे क्या लगाते हैं? एन आर्टिकल लगता है, क्योंकि इसका साउंड ओ से आ रहा है, ठीक है। लिव्स, LIVES, लिव्स में से होता है रहता है। LIVE, लिव, रहना, प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, रहता है। BULLOCKS, बुल्लॉक्स का मतलब होता है बैल, बैल इसे कहते हैं ना। MILKS, मिल्क्स का मतलब होता है दूध निकालता है, दूध निकालता है। SIMPLE, सिंपल में होता है सामान्य, सादगीपूर्ण, ठीक है, सिंपल, सामान्य। POORCONDITIONS, कंडीशंस, पुअर कंडीशंस में होता है गरीब स्थिति। पुअर कंडीशंस क्या होती है? गरीब स्थिति। इसमें कोई वर्ड आपके जो है समझ में नहीं आया, कोई लेटर समझ में नहीं आया, मान लो कोई तो सामने दिए हुए, इसी में से लिए हुए वर्ड ये,
कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। ये वर्ड्स जो है वो आपके इनमें सब में दिया हुआ, ऊपर मिल जाएगा आपको करेक्ट जो इसको करना है। तो ये छोटी छोटी बात नहीं पूछना आपको, इसी में से आपको देख करके उतारना है। किसी तरह कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। अब एक बार मेरे साथ में इसको पूरी तरह से रीडिंग करना है, रिपीट करना। मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि आपको रीडिंग आनी चाहिए, ट्रांसलेशन बता दिया मैंने, रीडिंग भी आनी चाहिए, ठीक है। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेजेस। अबाउट 70% population live in villages. There are many villages. There are many farmers. They are poor. A farmer has a small piece of land. He plows fields. He works hard from morning to evening. He is honest. He has cattle. He has bullocks, cows, and buffaloes. He feeds them all. He milks cows and buffaloes. He takes simple food. He lives in poor conditions. इस तरीके से आपको पढ़ना आना चाहिए। ट्रांसलेशन हर बच्चे को आना चाहिए। आपकी नोटबुक में इसको टोटल जैसे बोर्ड पे लिखा है, उन सारे वर्ड्स को, टोटल वर्क को आपको नोटबुक पे नोट करना है। और नोट करने के बाद में इसको आपको लर्न भी करना है, क्योंकि हम बार बार इस बात को बताते हैं कि आपके वर्क को चेक करके आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। आपका जो टेस्ट रखा जाएगा, आपका एग्जाम होगा, तब भी इसको लर्न करके आपको लिखना होगा। ये सारा वर्क आपको होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप इनको लर्न करते रहना। किसी के कोई प्रॉब्लम आती है तो हमने आपको पहले बता दिया कि आप कांटेक्ट करिए, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। थैंक यू।